हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसे स्टॉक्स जो मुझे नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे अपसाइड दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का डिस्कशन करते हैं कि क्या एक्शन हमें इस वीक देखने को मिला एंड नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी से और ओवरऑल मार्केट से। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ निफ्टी ने अपना प्रीवियस स्टॉप हिट करा था नवंबर के अराउंड, नवंबर दिसंबर के अराउंड। फिर वापस से उसने एक फॉल दिखाया एंड दोबारा से उसने एक अपना जो प्रीवियस हाई था उसने हिट किया। अब एक चीज़ हमारे यहाँ देखने के लिए है कि एकदम से ब्रेकआउट निफ्टी ने यहाँ नहीं दिया है, वो इधर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, जो कि मार्केट के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक अच्छी बात है। क्योंकि जनरली अगर ये मार्केट एकदम से ब्रेकआउट दे देता तो कोई भी ऐसा ब्रेकआउट जो एक सस्टेनेबल बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट जो है सस्टेन करता है। एंड इफ़ कोई ब्रेकआउट एकदम से हो जाता है, लाइक एक प्रॉपर बेस नहीं बनाया है और उसमें रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, तो उस ब्रेकआउट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मैं इसको एक अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही देखूंगा कि मार्केट इस रेंज में जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। इसलिए 2 वीक से उसने अराउंड इसी लेवल्स पर क्लोजिंग दी है एंड अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है इस लेवल के ऊपर, मतलब ब्रेकआउट क्लोजिंग नहीं दी है, जो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी बात है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है 1-2 और वीक, एंड फिर एक नए वापस से एक अच्छी बढ़िया रैली के लिए मार्केट रेडी होते हुआ दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ एक कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है एंड मैंने प्रीवियस में भी कई स्टॉक्स में डिस्कस करा है ऐसा पैटर्न, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। ऑल्दो अब देखना हमारे लिए ये रहेगा कि ये कप एंड हैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है कि ये एक और मतलब एक 3 VCP पैटर्न टाइप इधर बनाता है। क्योंकि इसको जैसे कि आप देखेंगे, इसका जो पहला राउंड बेस था वो उसका रेंज ज़्यादा था, फिर कम हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो भी हमारा देखना होगा। इसका मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो उस इंडेक्स को हायर लोज पर ख़रीदने के लिए तैयार हैं, जो कि एक अच्छी बात हो। तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। मेरा यही व्यू है कि आपको जो हमने लास्ट 2 दिनों में सेलिंग देखी है उससे उसको देख के आपको घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए, आज का पहला स्टॉक जो मैं डिस्कस करूँगा वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का। तो चलिए इसका पैटर्न हम देखते हैं। यहाँ जैसे कि आप देखेंगे, कंटिन्यूस इस शेयर ने एक रेजिस्टेंस फेस करा है इस लेवल पर प्रीवियसली, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया था एंड दोबारा से उसमें गिरावट आ गई है। एंड अब दोबारा से एक, जैसा कि आप देखेंगे, एक एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट इस शेयर में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप देखेंगे कुछ इस तरह से है। तो प्रीवियस हाई जो है, प्रीवियस लो जो है उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब एक हायर लो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एंड बहुत ही जल्द ये स्टॉक जो है हमें रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है ब्रेकआउट की वो बढ़ती जाएगी। जो जैसे कि आप देखेंगे, वॉल्यूम ड्राइनेस भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट वॉल्यूम हमें बहुत ही जल्द यहाँ देखने को मिल सकता है। जो इधर स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसी को रखूँगा। तो यदि कभी भी स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड अभी मैं वेट करूँगा कि एक और नियर ये रेजिस्टेंस के जाए एंड फिर देखते हैं कि ये कितना जल्द यहाँ से ब्रेकआउट दे पाता है। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है वो स्टॉक। लाइक आप प्रीवियस वीक देखेंगे तो इसने एक बुलिश बार कैंडल बनाई थी, पिन बार कैंडल जैसे कहते हैं। इसने क्लोजिंग देनी चाहिए थी, बट क्लोज होते होते ये स्टॉक ने रिकवरी करी एंड जो इसका सपोर्ट था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी एंड फॉलोअप भी अच्छा हुआ है। तो लेट्स सी अगले कुछ वीक्स में स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करता है। चलिए अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ जैसे कि आप देखेंगे, इस स्टॉक ने पहले इस रेंज के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया था, फिर इसने ब्रेकआउट दिया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया मूव दिया था। एंड दोबारा से थोड़ा सा करेक्शन फेज में स्टॉक गया, बट अब ये वापस से मेरे को एक करेक्शन फेज से बाहर आता हुआ दिख रहा है
एंड एक अच्छा फॉर्मेशन यहाँ मुझे दिख रहा है। बस यदि आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस अभी करेंटली स्टॉक को फेस करना पड़ रहा है, बट जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस के नज़दीक आते जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा रेजिस्टेंस के नियर, तो इसमें ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ऑल्सो वॉल्यूम्स यहाँ काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मेरे को, तो ये एक स्टॉक आपको बिल्कुल रडार पे अपने रखना चाहिए। चलिए तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो है रेडिंगटन इंडिया का। जैसा कि आप देखेंगे ये स्टॉक ने प्रीवियस जो इसका हाई था अराउंड 178 के लेवल्स पे था, फिर इसने इसे ब्रेकआउट दिया एंड दोबारा से ये करेक्शन फेस में आया एंड इसने 50 ईए में जो इसका मूविंग एवरेज था वीकली में, उसने वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया। और इधर आप देखेंगे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है कि जो रेड कैंडल होती है प्रीवियस, उसकी पूरी बॉडी को कवर कर ले अगली वाली ग्रीन कैंडल जो बन रही है। और यदि ऐसा होता है तो हम उस दो कैंडल के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो उसी के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस वीक में, और इसी वीक हमने एक काफ़ी अच्छी बात देखी कि स्टॉक ने थोड़ा सा फॉल दिखाया, बट क्लोजिंग होते होते स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने एंड एक अगेन बुलिश पिन बार कैंडल हमें यहाँ देखने को मिली है। तो जनरली इस कैंडल के बाद एक अच्छा फॉलोअप हमें देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छा पैटर्न मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ कमिंग वीक्स में और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑल्सो जैसे कि आप देखेंगे 192 के अराउंड लेवल्स पर आपको ध्यान रखना रहेगा यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के लिए, तो इस स्टॉक को आप रडार में रख सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी स्टॉक की तरफ, जो कि है प्रेस्टीज एस्टेट्स। तो जैसा कि आप देखेंगे रियलिटी सेक्टर में काफ़ी टाइम से करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन फेज हम कह सकते हैं, एक ही रेंज में रियल एस्टेट के जो शेयर्स थे वो ट्रेड कर रहे थे, या मोस्टली शेयर्स में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। अब धीरे धीरे ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। लाइक अब डीएनएफ का मैंने डिस्कस करा था, उसने भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है एंड हम इधर प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी जैसे कि आप देखेंगे इसने ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग देती है। पिछले 5 वीक से इसने काफ़ी एक ही रेंज में इसने ट्रेड करा था एंड क्वाइट मतलब दिख रहा था कि एक अच्छा मूव यहाँ पे आने वाला है। वैसे ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिला, इसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दी है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक मुझे यहाँ पे लग रहा है रडार पे रखने के लिए। ऑल्सो ये एक अच्छा सपोर्ट भी स्टॉक के लिए एक्ट करा था 378, तो एक रेक्टेंगल टाइप पैटर्न भी इसे बोल सकते हैं एंड इस रेक्टेंगल पैटर्न से अब बाहर स्टॉक आने में कामयाब हो चुका है। तो अब देखना रहेगा कि आगे से यहाँ से स्टॉक कितना ऊंचा जाता है। तो मुझे ये यहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मिल सकता है। तो चलिए ये थे हमारे 4 स्टॉक्स इस वीक के। आप बताइए कि आप कौन से स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं, आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए, एंड जो मैंने आज 4 स्टॉक्स डिस्कस करे उनमें से कितनों में आपकी ऑलरेडी पोजीशन है वो भी आप कमेंट में बताइए। मैं जल्द ही आपके साथ ऐसी और वीडियोस के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।